जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 में प्रवेश के लिए एक गणित का प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपका है संख्या पद्धति से, या इसे कह सकते हैं संख्या सिद्धांत से। इससे प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज उन्हीं का आप रिवीजन यहाँ पर करेंगे और आप अपनी तैयारी को भी परखेंगे। तो यहाँ पर हम 20 से 25 या 30 प्रश्न लेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा। अगर वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना तो इसे हम 30 तक प्रश्न लेंगे। तो आइए शुरू करता हूँ फटाफट। संख्या सिद्धांत जो कि आपको सबसे सरल चैप्टर भी पढ़ता है। तो सबसे पहला आपके सामने प्रश्न है, 1, 0, 3 और 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे बहुत आसान है। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है? सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिख करके संख्या को लिख लेते हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 7 है। मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। और 7 से छोटा यहाँ पर आपका 6 है, और 6 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 1 है, और 1 से छोटा 0 है। इसका मतलब 76,300 ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि इन 5 अंकों से बन सकती है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 2/5 गुणित 13 गुणित 3/5 गुणित 13 माइनस 10 का मान क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक है। मैं आपको बता दूं, 2 गुणित 5 गुणित 3 और ये जहाँ गुणा लगा है ये यहाँ पर पॉजिटिव का निशान है। चलिए मैं इसको हल करके देखता हूँ और अब इससे आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, पहला हमने 13 को 2 से गुणा करना है। 13 दूनी 26 और 26 बटे हो गया 5, ठीक है। फिर है प्लस, फिर है 13 3 39 बटे 5 और माइनस 10, ठीक है। अब 26 और ये 39 इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 65 बटे 5 माइनस 10, और इसको 5 एकम 5 पाँति हैं 15 माइनस 10 यानी 3। तो मैं जब इसको हल करूंगा तो यहाँ से आंसर आपका 3 आएगा। और 3 के लिए देखिए, मुझे लगता हाँ ये आंसर आपका बी आ चुका है। अगला प्रश्न अगर तीसरा देखें, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 256 आता है। तो वो संख्या क्या है आपको मालूम होना चाहिए। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो ये 16 का वर्ग है। 16 16 हम 256। थोड़ा सा आप याद करेंगे, कम से कम 20 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन परीक्षाओं में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला है 4 + 4 - 15 का 1/4 माइनस 17/4 का मान क्या होगा। तो सभी को पता है, सबसे पहले का को हल किया जाता है, यानी ऑफ को हल किया जाता है। तो 4 और 4 यहाँ से आपका ये हो जाएगा, देखिए 8 माइनस, अब हम करेंगे 15 का की जगह इंटू हो जाएगा 1/4 माइनस 17/4। अब हम इसको ऊपर की ओर थोड़ा लिख लेंगे जिससे आपके थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 8 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 17/4। तो ये हो जाएगा 8 माइनस, और 15 और 17 चूँकि माइनस के दोनों हैं जुड़ जाएंगे, 32/4 काट देंगे, 4 एकम 4 4 अठे 32, यानी आ जाएगा 8 माइनस 8 अर्थात 0। यहाँ से आप 0 को बहुत आसानी से टिक कर लेंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5वां, 10 पैसे 2 रुपए का कौन सा भाग है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना यह है कि कभी भी आपको ऐसा अगर प्रश्न दिखाई पड़ता है तो आप सबसे पहले दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 10 पैसे हैं और ये 2 रुपए हैं। तो रुपयों को हम पहले पैसा बना लेंगे। तो 1 रुपये में होता है 100 पैसे, तो 2 रुपये में हो जाएंगे 200 पैसे। इसका मतलब 200 पैसे 10 पैसे का कितना भाग है, तो कर देंगे 10/200। तो ये निकल आएगा कौन सा भाग है। तो यहाँ से 0 और 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/20, यानी 10 पैसे 2 रुपये का 1/20 भाग है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है छठा, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभक्त होती हैं और 1 से विभक्त होती हैं। ऐसी संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चूंकि आपको 10 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, देखिए 10 के बाद आपकी अभाज्य संख्या आएगी 11, और 11 के बाद आती है देखिए 13, ये भी अभाज्य है, और उसके बाद 17 है और 19। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो
10 से 20 के बीच आती हैं जो कि अभाज्य हैं। तो इसका मतलब कभी कभी संख्याएं पूछ लेता है तो उसमें पूछा कितनी होंगी, तो ये संख्या में देखिए 4 हैं, तो ये 4 हमारी निकल आएंगी। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा बहुत सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया है कि किसी संख्या को 5 से भाग किया जाए। तो मान लेते हैं ये 5 से हम किसी संख्या को भाग करते हैं, भाग करने पर भागफल 4 आता है और यहाँ कोई संख्या रही होगी और ये यहाँ पर आपका 2 जो है शेष आता है। तो हम लोग करते क्या है, संख्या बराबर होता है जिसे भाग करते हैं इंटू भागफल प्लस शेष। तो 5 चौके हो गया 20 और शेष को 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22, अर्थात वो संख्या 22 है जिसे हम 5 से भाग करें तो भागफल 4 आएगा और शेष 2 बचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 3 हो जाए। तो इसका मतलब हम इसको 3 से इसको हमें घटा देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 सही 1/5। तो ये हो गया 3 माइनस 5 दूनी 10 और 11/5। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 तिहाई 15 माइनस 11 बराबर 4/5। तो यहाँ 4/5 देखिए ऑप्शन ए वाला आ रहा है, तो यहाँ से हम ऑप्शन ए को जो है टिक कर लेंगे। अगला है संख्या 15,030 अंकों में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर ये देखिए संख्या है तो जो 5 है वो 1000 पे, तो इसका स्थानीय मान हो गया 5000 और 3 जो है ये दहाई पे, तो इसका 30 हो गया। दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो दोनों का जब हम अंतर यहाँ से कर देंगे तो हो जाएगा 4970। तो 4970 यानी ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चूंकि यहाँ पर डेसिमल और पूर्णांक दोनों, तो सबसे पहले हम पूर्णांकों में देखते हैं। यहाँ पर 15 है, यहाँ 51 है, यहाँ 15 है और यहाँ 51 है। तो सबसे छोटी की बात की जा रही तो ये दोनों संख्याएं भी यहाँ से यहाँ से अब आप देखेंगे एक तो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए 15 है, ये आपका 51 है और ये 15 है और ये 51 है। तो ये दोनों तो हम सबसे पहले हटा देंगे। अब देखिए इन दोनों में डेसिमल के बाद जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी है, जो डेसिमल के साथ जो छोटी होती है वो छोटी होगी। तो 15.07 है और 15.7 है। तो डेसिमल के बाद ये देखिए 0 आ गया तो ये सबसे छोटा हो गया, ये 7 बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसमें 15.07 ये सबसे छोटी संख्या होगी जो संख्या हमारी ऊपर दी गई है। अगली बात करते हैं संख्या 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 10 तक वही आपको अभाज्य संख्या इसके पहले परिभाषा बता चुका हूँ। तो सबसे पहली संख्या होगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 संख्याएं होंगी जो कि 1 से 10 के बीच हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसको मत भूलिए, कभी कभी ये भी आ जाता है वो कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो वहाँ पर भी एक और केवल एक ही आंसर आता है 2। तो यहाँ पर इसे हमें याद रखना है, इसे हमें सम संख्या है उस पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपको गुणनखंड हालांकि निकालने आते होंगे तो आप यहाँ से 1000 लिख लेंगे। देखिए 2 से कट रहा है तो यहाँ से ये 500 आ जाएगा, फिर आप 2 से काटोगे तो 250 आ जाएगा, फिर आप अगर 2 से काटोगे तो 125 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 55 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5। इसका मतलब 3 बार 2 आएगा और 3 ही बार 5 आएगा। तो जहाँ पर ऐसी संख्या आपको दिखे तो ये देखिए यहाँ से ऑप्शन डी में इसी प्रकार से आता हुआ दिख रहा है। अगला प्रश्न है 2/3 7/8 13/12 और 2 सही 1/2 में कौन सी संख्या मिश्र संख्या है। तो मिश्र संख्या का मतलब होता है जिसमें पूर्णांक और आपकी भिन्न एक साथ लगी हो। तो ये देखिए 2 सही 1/2, इसका मतलब 2 प्लस 1/2 है, ये सम्मिश्र संख्या कहलाती है, यानी मिश्र संख्या कहलाती है। हालांकि ये भी मिश्र संख्या लेकिन उसे भिन्न में लिखा गया। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 सही 1/2। चलिए अब 14 प्रश्न देखिए, थोड़ा सरल प्रश्न है, यहाँ पे कोई बात नहीं।
तो सबसे पहले भाग को यहाँ पे हल किया जाता है। तो 2 को 2 से भाग कर देंगे तो 2/2 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2, तो ये 2 से काट देंगे 1 प्लस 4 माइनस 2, तो 4 और 1 हो गया 5, और 5 में से 2 गया 3, अर्थात यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला देखिए बिल्कुल सही होगा। अगला है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चों को मालूम भी होगा, हालांकि इसका आंसर किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। तो आप कहीं पर भी कोई भी संख्या लिखें, 1 से लेकर के 9 तक आप कोई भी संख्या लें, उनके स्थानीय मान और जो अंकित मान है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जीरो है वो चाहे इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़े पे हो, हजार पे हो, अगर उसका अंकित मान देखा जाए वो भी जीरो होगा, और उसका जो प्लेस वैल्यू है ये भी सदैव जीरो होती है। तो एक जीरो ही ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या, अब यहाँ भाज्य संख्या क्या है, जिसके गुणनखंड कम से कम 3 हो, मतलब कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जो 30 से बड़ी हो, तो यहाँ पर 30 से बड़ी हालांकि तीनों दी गई हैं, तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो अब जैसे 32 है, 32 को आप 16 × 2 लिख सकते हो, 8 चक्कू 32 लिख सकते हो, 16, तो कुल मिला के इनमें से हमने देखा कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अगर मैं बात करूं 33 की, देखिए यहाँ से मेरा आंसर मिल गया, ये 11 × 3 होगा, इसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 3 भी हमारा अभाज्य है और 11 भी अभाज्य, तो मेरा आंसर जो था वो बहुत आसानी से यहाँ पर 33 निकल आया। आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा कि कौन से अभाज्य गुणनखंड उसके बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 17, व्यंजक 6 × 4 - 2 भाग 2 का मान क्या होगा। हालांकि बहुत सरल है, तो आप यहाँ पर से हल कर देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 6 × 4 - 2/2, क्योंकि भाग था, कर लेंगे 2 × 2 2 × 2, तो 24 - 1 = 23। तो यहाँ से 23 देखिए, ऑप्शन आपका डी दिखाई पड़ रहा है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 18 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी ये गया है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 12,000, ठीक है, तो ये 12,000, 1,300 और 2 दहाई का सबका जोड़ पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 12,000 लिख लेंगे, उसके बाद 1,300 लिखना है, 1,300 जोड़ना है, फिर 2 दहाई, तो 2 दहाम 20, यानी 20, इन तीनों को हमें जोड़ देना है। और जोड़ देने के बाद देखते हैं ये 13,320 जो आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप उसे तुरंत कर सकते थे, लेकिन मैं इसकी रीजनिंग बता देता हूँ। अब आपको 12 प्लस कितना जोड़ा जाए कि 13 सही 1/6 हो जाए। इसका मतलब कितना कम है, 1 कम है। अगर यहाँ पर 1 कम है 12 में, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जो संख्या होगी वो 6 से बड़ी होगी, तभी हम 6 से भाग करेंगे। 6 से हम भाग करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से पहला ये तो कट जाता है। अब बात करते हैं 6 के बाद कितना होना चाहिए, 7 पर। अब मैं ऑप्शन से ले लेता हूँ 7। अगर ये 7/6 होता तो मैं 7/6 होता, 6 से भाग करते तो 1 सही 1/6 हो जाता, और 12 में 1 जुड़ जाता 13, 13 सही 1/6 हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर 6 संख्या होना उपयुक्त रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो संख्या कौन सी है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 से भाग देने पर 15 आपका भागफल आ जाए, ठीक है, और शेष 5 बच जाए। तो 15 15 225 और प्लस 5, तो 15 15 225 प्लस 5 = 230। 230 वो संख्या है जिसे अगर हम 15 से भाग करते हैं तो 15 ही आता है और 5 शेष बच जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास 21वां है। अच्छा प्रश्न है कि संख्या 7254 बॉक्स 38
में बॉक्स के स्थान पे कौन सा अंक लिखा जाए कि वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। कोई भी संख्या 9 से तभी विभक्त होती जब उनके अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ से। तो ये 7 है, 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, 8 है। यहाँ क्या जोड़े? तो देखिए 7 और 2 9 हुआ, 9 और 5 14, 4 18, 3 21 और 8 29। 29 में कितना जोड़े कि ये 9 से विभक्त हो जाए? तब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि वो 29 से ज़्यादा हो। तो 9 3 27 का, मैं 9 चौक 36, यानी यहाँ 36 होना चाहिए। तो कितना कम पड़ गया? यहाँ पे 7 कम पड़ गया। इसका मतलब इसमें बॉक्स की जगह पर यहाँ पे 7 अगर होता तो ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो यहाँ से ऑप्शन डी आप ले लेंगे। अगला अगर हम प्रश्न देखें तो पूछ रहा है भाग कि एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 15 से भाग दे दिया, तो उसका उत्तर कितना आ गया? 15। तो इसका मतलब संख्या क्या थी? तो जो संख्या थी वो 15 × 8 रही होगी। क्यों? क्योंकि गलती से 3 की जगह पर हमने भाग कर दिया है 8 से। तो 15 8 120, तो 120 और हमें भाग करना था 3 से। हम चलो 3 से भाग कर देता हूँ। इसका मतलब संख्या जो थी 120 थी, इसको 3 की जगह किसी ने 8 कर दिया था, तो यहाँ पे 15 आ गया था। अब चूंकि 120 है तो 120 को अगर हम 3 से भाग करते तो इसका उत्तर सही ढंग से क्या आता? 3 एकम 3 चक्कू 12। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न भी बेहद आसान प्रश्न है कि 19 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से विभक्त हो जाए। तो 3 से विभक्त होने के लिए कोई भी संख्या 3 से तभी विभक्त होती है जब वो 3 के टेबल में आती है। तो 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 19 से ज़्यादा हो जाए। तो 3 18, 3 7 21, यानी जहाँ 19 है वहाँ 21 होना चाहिए। तो कितना इसका डिफरेंस हो गया आपका? यहाँ से 2 का डिफरेंस। इसका मतलब अगर 19 में हम 2 जोड़ देते तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभक्त हो जाती। अब पूछ रहा 10 से 20 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं? कितनी? तो ऋण मतलब अभाज्य। तो यहाँ पर आप देख लेंगे पहली संख्या यहाँ से 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगा और एक 19, यानी 4 संख्याएं होंगी जो 10 से 20 के बीच ऋण संख्याएं होंगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या 6 से पूरी पूरी विभक्त है। तो 6 से विभक्त होने का रूल है कि वो संख्या 2 से विभक्त होनी चाहिए और 3 से अलग अलग विभक्त होनी चाहिए। तो 2 से विभक्त होने का यही रूल है कि उसकी इकाई का अंक जो है 2 0 2 4 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें देखिए इकाई का अंक 6 है और यहाँ 8 है। तो ये और ये दोनों विभक्त होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं 3 से भी विभक्त होना चाहिए। 3 से विभक्त होने के लिए उस संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो 8 3 देखिए 11 आएगा, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अब मैं आपको ये 5 प्रश्न आपके लिए मैं देता हूँ, घर के लिए आप इन्हें लगा के बैठेंगे। हालांकि इनको मैं कुछ करना नहीं आपको है। यहाँ पर जैसे 10 5 50 आप लिख लेंगे, 3 तिहाई 9 है, इंटू 10 है और इंटू 4 है, तो ये 50 हो जाएगा। तो 4 9 36 और 360। अब जैसे ही इन दोनों को जोड़ देंगे तो 410 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये जोड़ का है। ये जोड़ करके आप इसका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। 33 को किस संख्या से भाग देने पर इतना भागफल आएगा? 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि ये प्रश्न आप कर पाए या नहीं। अगला प्रश्न 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर सभी बच्चे जानते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर करके हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अंतिम प्रश्न है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका भी आंसर हमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और इसके आगे भी 25 प्रश्न और हैं, वो आपको हम अगली वीडियो में कराएंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप उबे नहीं। चलिए, तो आज के ये हमारे
30 प्रश्न कैसे लगे आपको? अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको इस प्रकार की वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ।